तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो हैं, लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे? तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका अफजल वक़्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज की कितनी रकत अदा कर सकते हैं? ये तमाम तर बातें आज की इसी एक वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक ही वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज ये बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफहूम है कि फ़र्ज रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज, यानी फ़र्ज रोज़ों के बाद नफिल रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। इसीलिए हमें तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त है ये कबूलियत का वक़्त है। इस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और ऐलान किया जाता है अल्लाह की तरफ से, है कोई मुझसे मांगने वाला अपने गुनाहों की बख्शिश ताकि मैं उसे बख्श दूं? कोई है मुझसे रिज़्क मांगने वाला ताकि मैं उसे रिज़्क अता करूं? है कोई बीमार बीमारियों से शिफा मांगने वाला, मैं इसकी बीमारी को दूर कर दूं? तो ये ऐलान किया जाता है, ये कबूलियत का वक़्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। कोशिश करनी चाहिए हमें कि तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें। अब आइए बात करते हैं तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे। लेकिन नीयत जो है ये दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करना न ये नमाज के फ़राइज़ में से है न वाजिबात में से। बेहतर है अगर कर लें, ना किया तो गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत ना की तो आपकी नमाज नहीं होगी या आपकी नीयत नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि दिल का पुख्ता इरादा जब आपने कर लिया तो आपकी नीयत हो गई। अब आपने क्या करना है दिल से कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। ठीक है ना? ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये ज़रूरी नहीं है। आप नीयत करेंगे, नीयत कर ली मैंने 2 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। अब तहज्जुद के हवाले से मैं अब यहाँ कुछ अहम और ज़रूरी बातें अर्ज करना चाहता हूँ। क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? देखें, इसमें उलमा इकराम का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं और बाज़ फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वो तहज्जुद की नमाज नींद से बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाती है वो तहज्जुद की नमाज है। इसलिए जो उलमा कहते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है, उनका भी कहना यही है कि अफजल ये है कि सो कर बेदार होकर नींद से तब नमाज अदा करे तहज्जुद की, तो ये अफजल है और बेहतर है। लेकिन ये उलमा जो कहते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है, ये कहते हैं कि अगर आप सोए नहीं हैं, आपको रात को नींद नहीं आती या आपका कोई काम इस नौयत का है कि आप रात को सोते नहीं हैं, तो तब भी अगर आप तहज्जुद की नमाज अदा फरमा लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तहज्जुद का सवाब अता फरमा देगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तहज्जुद की नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। देखें, तहज्जुद की नमाज का वक़्त जब आपने इशा के 4 फ़र्ज अदा कर लिए तो आपके लिए तहज्जुद का वक़्त शुरू हो गया। रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बेदार होकर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं और इसका आखिरी वक़्त जो है वो तुलुए फजर है, यानी जैसे ही फजर की नमाज का वक़्त शुरू होगा अब तहज्जुद की नमाज का वक़्त ख़त्म हो गया। इशा की नमाज का जब तक वक़्त है तो उस वक़्त तक तहज्जुद का भी वक़्त है, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। वैसे ही फजर की नमाज का वक़्त शुरू हो गया, इशा का वक़्त ख़त्म हो गया,
اب तहज्जुद की नमाज का वक़्त भी ख़त्म हो गया। इसी तरह तहज्जुद का अफजल वक़्त वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी सहरी का वक़्त। ये सबसे अफजल वक़्त है। इस वक़्त तहज्जुद की नमाज अदा करना सबसे अफजल है, क्योंकि इस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और इस वक़्त ऐलान किया जाता है। जिस तरह के मैंने पहले हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान किया, अब हम बात करते हैं तहज्जुद की नमाज की कितनी रकतें हम पढ़ सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, तहज्जुद की नमाज आप 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह 12 रकत भी पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपके पास वक़्त ज़्यादा है, आप 6 रकत पढ़ लें, 4 रकत पढ़ लें, इसी तरह 8 रकत पढ़ लें। अगर वक़्त कम है तो 2 रकत भी पढ़ लें, आपको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकत में 8 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा और तीसरी में 6, इसी तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा और 2 मरतबा और आखिरी रकत में 1 मरतबा। बाज़ लोग ये तरीका अपनाते हैं कि इस तरीके से ही तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। देखें, तहज्जुद की नमाज ये नफिल नमाज है और नवाफिल के जितने भी तरीके बयान किए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकत में तो जब ही नमाज होगी वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरह इखलास चाहे 1 ही मरतबा आप पढ़ लें पहली रकत में और हर रकत में 1 ही मरतबा आप पढ़ते जाएं, तब भी आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास के अलावा भी अगर कोई और सूरत आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज जब भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो ये चंद एक कन्फ्यूजन थी, चंद एक गलत फहमियाँ थी, चंद एक मसाइल थे जो आप जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब एक और ज़रूरी और अहम बात यह है कि तहज्जुद की नमाज अदा कैसे करनी है। सबसे पहले नियत करना है। नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। मैंने नियत कर ली कि मैं तहज्जुद की 2 रकत नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना काफ़ी है, ठीक है ना। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हमने नमाज शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि तकबीर तहरीमा और सूरतों को पढ़ने में इतनी आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाए, इतनी आवाज़ होना ज़रूरी है। बाज़ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से इनकी नमाज ही नहीं होती। वो करते क्या हैं कि ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं, ना तकबीर तहरीमा में इनके होंठ हिलते हैं, ना सूरह फातिहा पढ़ते हुए ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा कर देते हैं। पूछा जाए तो बोलते हैं हम दिल ही दिल में पढ़ रहे थे। याद रखिए, इस तरह नमाज नहीं होती। तकबीर तहरीमा ये नमाज के फ़राइज़ में से है, यानी अल्फाज अदा होने चाहिए और इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ जाए अगर आपके आसपास शोर नहीं है। और सूरह फातिहा और इसी तरह और सूरतें, ये तमाम चीज़ें इतनी आवाज़ में ज़रूर होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। दिल ही दिल में जो पढ़ते हैं इनकी नमाज नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर करना चाहिए। हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है और बकिया नमाज दीगर नमाजों की तरह अदा करनी है। ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं, इसके पढ़ने का कोई ख़ास तरीका है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस तरह 2 रकत अदा की जाती हैं, इसी तरह तहज्जुद की नीयत से 2 रकत अदा करके आप जितनी रकत पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह करीम आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।